हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में, यानी कि नागरिकता के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में, यह भारत की नागरिकता ग्रहण करने और उसके समाप्त होने के बारे में डिटेल से जानकारी देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने के बारे में बताता है। 5 शर्तें द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जिसमें से नंबर 1 है जन्म के आधार पर, नंबर 2 है वंशानुगति के आधार पर, नंबर 3 है पंजीकरण के आधार पर, नंबर 4 है प्राकृतिक आधार पर, नंबर 5 है क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता अर्जन की विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें नंबर 1 है जन्म के आधार पर नागरिकता। एक व्यक्ति भारत में जन्मा 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, चाहे उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कोई भी हो। अब देखते हैं वंशानुगति के आधार पर नागरिकता। इसमें है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पूर्व जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। इसके लिए आवश्यक है उसके माता पिता में भारत का नागरिक होना आवश्यक है। अब नंबर 3 देखते हैं। पंजीकरण के आधार पर एक व्यक्ति केंद्र सरकार को पंजीकरण प्राप्त होने पर उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान कर सकती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वह अवैध प्रवासी ना हो। नंबर 4 है प्राकृतिक रूप से। केंद्र सरकार किसी व्यक्ति का आवेदन प्राप्त होने पर उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राकृतिक रूप से प्रदान कर सकती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वह अवैध प्रवासी ना हो, साथ ही उसके देश में भारत के नागरिकों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रदान की जाती हो, तभी वह भारत के प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब देखते हैं नंबर 5 क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। यदि भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर लेता है तो भारत की संसद उस निश्चित तिथि से उस क्षेत्र में समाविष्ट सभी व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करती है, साथ उस तिथि से उस क्षेत्र के सभी लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता के बर्खास्तगी के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए देखते हैं इसकी बर्खास्तगी कैसे की जा सकती है। इसमें नंबर 1 है स्वैच्छिक द्वारा, नंबर 2 है बर्खास्तगी के द्वारा, नंबर 3 है वंचन के द्वारा। तो अब इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। अब देखते हैं नागरिकता के बर्खास्तगी के बारे में डिटेल से। तो इसमें नंबर 1 है स्वैच्छिक द्वारा। तो यदि एक भारतीय व्यक्ति जो पूर्ण आयु एवं क्षमता का हो, वह ऐसी घोषणा के द्वारा केंद्र सरकार को पत्र देता है, तो केंद्र सरकार उसके पत्र को स्वीकार कर उसकी नागरिकता को समाप्ति कर देती है। ऐसी घोषणा के उपरांत वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहता है, लेकिन केंद्र सरकार उसके इस पत्र को युद्ध के समय स्वीकार नहीं करेगी। जब एक व्यक्ति अपने नागरिकता का त्याग करता है तो उसके सभी नाबालिग बच्चे भारत के नागरिक नहीं रहते, लेकिन उसके सभी नाबालिग बच्चे 18 वर्ष की आयु पूरे होने के बाद केंद्र सरकार को पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 है बर्खास्तगी के द्वारा। जब एक भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर देती है, या कहें तो स्वतः ही समाप्त हो जाती है, लेकिन केंद्र सरकार यह उस स्थिति में नहीं करेगी जब भारत किसी अन्य देश के साथ युद्ध में व्यस्त हो। और नंबर 3 देखते हैं वंचन के द्वारा। केंद्र सरकार ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित कर सकती है जो निम्न प्रकार से नागरिकता अर्जित की गई हो। नंबर 1 है यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। नंबर 2 है यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो। नंबर 3 है यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ गैर कानूनी तरीके से संबंध स्थापित किए हों। नंबर 3 है पंजीकरण या प्राकृतिक द्वारा नागरिकता प्राप्त की गई हो, साथ ही वह किसी अन्य देश में 2 वर्ष की कैद प्राप्त किया गया हो। नंबर 5 है एक व्यक्ति वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा जब वह भारत से बाहर लगातार 7 वर्षों से रह रहा हो। अब देखते हैं एकल नागरिकता क्या होती है।
भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। इसका तात्पर्य है कि भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था है, लेकिन ये भारतीयों के लिए सिर्फ एकल नागरिकता की व्यवस्था है, यानी कि भारतीय नागरिक। जबकि अन्य देशों जैसे अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत में सिर्फ एकल नागरिकता यानी कि भारतीय नागरिक। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।